सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो भाई आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि 12th कंप्लीट होने के बाद क्या करा जाए। भाई ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है आजकल के बच्चों के दिमाग में। आजकल के ही नहीं, अगर बात करी जाए तो जब हम 12th में थे हमारे दिमाग में भी ये कंफ्यूजन रहता था कि अब भाई 12th तो खत्म होने वाली है, अब हम लोग क्या प्लान करें आगे। ठीक है, जो चीज़ें लाइक जब इंसान ग्रो कर रहा होता है, जब बच्चा स्कूल में होता है, ग्रो कर रहा होता है, तो 100 चीज़ें दिमाग में आती हैं कि मैं ये भी करूँगा, मैं ये भी करूँगा, मैं ये भी करूँगा। बट भाई एक्चुअल में जब टाइम आता है अपना करियर चूज़ करने का, तो इंसान कंफ्यूज हो जाता है, टू बी वेरी फ्रैंक। ठीक है, कि अब वो क्या करियर चूज़ करे। कुछ लोगों का प्रीसेट होता है, कुछ लोगों के पेरेंट्स पहले से ही डिसाइड करके रखते हैं कि बेटा अब तुमको ये करना है, ठीक है, और तुम्हें इसी फील्ड में जाना है। बट कुछ लोग आज भी, कुछ बच्चे आज भी कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ कि 12th के बाद आप कौन सा रोड मैप या फिर आप क्या चीज़ ऐसी सेलेक्ट करो जिसमें आपको लाइक बेनिफिट हो। ठीक है, मैं ये सारी चीज़ें नहीं डिस्कशन करूँगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए या फिर आपको किस फील्ड में जाना चाहिए। मैं आप लोगों के लिए आज एक बैकअप प्लान बताने वाला हूँ कि इफ़ इन केस आप लोग कोई ए प्लान लेके चल रहे हो और वो नहीं आपके लिए सूटेबल बैठता है, तो आपके पास क्या बी प्लान होना चाहिए, बैकअप प्लान होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं भाई। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एलपीयू नेस्ट क्या है। सो एलपीयू नेस्ट एक नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का, जिसे देकर के आप अपना बैकअप प्लान सिक्योर कर सकते हो। सो गाइस, कुछ बच्चे होते हैं जिनके पास साइंस होती है, कुछ होते हैं जिनके पास कॉमर्स होता है, कुछ होते हैं जिनके पास आर्ट्स होती है। तो साइंस वालों के पास लाइक बहुत वास्ट ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, वो किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, जैसे बीटेक, इंजीनियरिंग। ठीक है, उसके बाद वो एमबीबीएस भी कर सकते हैं, बीडीएस भी कर सकते हैं, और उनके पास उसके अलावा भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। कॉमर्स वालों के पास बीकॉम होता है, बीकॉम ऑनर्स होता है, सीए होता है, सीएस होता है, और भी काफ़ी सारी फील्ड्स होती हैं। वो मुझसे बेटर आप लोग जानते होंगे, जो एक पर्टिकुलर फील्ड में हो आप लोग। ठीक है, और आप लोगों को पता भी होगा कि आप लोगों ने किस चीज़ पे कितनी रिसर्च करी हुई है। मैं बस जो आप लोगों ने रिसर्च करी है उसमें आपकी थोड़ी हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, उसमें गाइड कर सकता हूँ कि क्या आपके लिए वो बेटर है या नहीं है। ठीक है, उसके लिए आपको कमेंट डाउन करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि मैं उससे रिलेटेड भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे एलपीयू नेस्ट की, जो कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी करवाती है, जो कि पंजाब में है। ठीक है, सो एलपीयू नेस्ट देने के फायदे अपने अलग ही हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे थ्रू, मेरे लिंक के थ्रू, मेरे कोड के थ्रू एलपीयू नेस्ट का जो एडमिशन फॉर्म है अगर आप वो फिल करते हो, तो आपको उस पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो मैं आप फायदे बताता हूँ एलपीयू नेस्ट के। देखो भाई, आप लोगों ने जो भी, अगर आप कुछ प्लान कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप जेई मेंस के लिए तैयारी कर रहे हो, आप आईआईटी के लिए तैयारी कर रहे हो, या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो, या फिर आप सोच रहे हो कि ड्रॉप करने के लिए, ठीक है, वो आपका प्लान ए है। प्लान बी आपको लेके चलना चाहिए। मेरे अगर मैं आपको सजेस्ट करूं, तो आप लोग एलपीयू नेस्ट का जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो आप फिल कर दो। ठीक है, फॉर्म जो होता है वो 1000 रुपीज़ का है, कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। ठीक है, उस पर आपको डिस्काउंट मिलके अप्रॉक्सीमेटली वो 800 रुपीज़ का पड़ेगा। बट आपको जो करियर ऑप्शंस मिलते हैं, एक प्लेटफॉर्म मिलता है, वो आपको एलपीयू एक प्लेटफॉर्म देता है। बहुत से बच्चों को भाई ये भी नहीं पता होता कि वो आगे जाके किस फील्ड में सक्सेस करेंगे या फिर किस फील्ड में अचीवमेंट उनको मिलेगी। ठीक है, हम लोगों को भी नहीं पता होता था। बहुत सारे लोग होते हैं किसी फील्ड में जाते हैं, बट एट दी एंड जाते जाते कहीं और ही मूव कर जाते हैं, क्योंकि उस फील्ड में उनको ज़्यादा अच्छा सक्सेस मिलता है। ठीक है, तो मैं ये कहूँगा कि आप एक बार एलपीयू नेस्ट का फॉर्म फिल करो। ठीक है, आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दो। अगर आपके उसमें परसेंटेज या फिर मार्क्स अच्छे आते हैं, तो आपको अप टू 100% स्कॉलरशिप भी मिल सकती है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में। सो भाई सोचो, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 3 फेजेस में एडमिशन्स लेती है, बल्कि आपको 3 फेजेस मिलते हैं, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3। फेज़ 1 में अगर आप एलपीयूनेस देते हो और आपकी स्कॉलरशिप ज़्यादा आती है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग डिस्काउंट मिलेगा, अपनी फीस में स्कॉलरशिप मिलेगी। ठीक है, फेज़ 2 में आपको थोड़ा कम हो जाएगा, फेज़ 3 में उससे थोड़ा कम हो जाएगा। तो मैं सजेस्ट करूँगा भाई, जितनी जल्दी आप इस चीज़ को ग्रैब करोगे अपॉर्चुनिटी, वो आपको उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, तो अब भाई बात करते हैं कि एलपीयू नेस्ट में क्या क्या आता है। एलपीयू नेस्ट में बहुत बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, जो कि आपने अपनी स्कूल स्कूल टाइमिंग में पढ़े हैं। कुछ आपसे हाई फाई क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है,
तो बस बट अगर आप ये देते हो तो भाई आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं, आप बहुत सारे ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, वेबसाइट से। इफ़ इन केस आपको कोई डाउट होता है, कुछ भी होता है, तो आप कमेंट डाउन कर सकते हो, मैं ट्राई करूँगा उसके रिगार्डिंग एक नई वीडियो बनाने के लिए। मैं ये सारी चीज़ें आपको इसलिए क्लियरली बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं खुद एलुमनाई हूँ, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से मैं पास आउट हूँ। और मैं आपको सारी चीज़ें इसलिए अच्छे से बता पा रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने खुद एक्सपीरियंस करी हैं। जो मेरे को लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने प्लेटफॉर्म दिया, भाई आज मेरे को उसके फ़ायदे लाइक लिटरली दिख रहे हैं, ठीक है। फॉर श्योर आपको भी दिखेंगे। मैं बस इतना आप लोगों को इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि आप अगर देख रहे हो एडमिशन लेने के लिए या फिर ड्रॉप करने के लिए एक ईयर, उससे बेटर है आप ये टेस्ट दे के देखिए, ठीक है। आपको भी पता चलेगा कि आप कहाँ पे लाई कर रहे हैं। इफ़ इन केस आपके परसेंटेज मार्क्स जैसे मैंने बताया अच्छे आते हैं तो भाई आपको खुद अपनी कैपेबिलिटीज़ पता चलेंगी, ठीक है। और उसके रिगार्डिंग अगर आपका माइंड चेंज भी होता है कि आपको एडमिशन लेना चाहिए तो आप एडमिशन भी ले सकते हो। ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ उनके लिए नहीं है जो अभी 2026 में 12th पास आउट करेंगे, ठीक है। इफ़ इन केस आप 10th में भी हो तब भी आप अपने डिप्लोमा के लिए अप्लाई कर सकते हो। बल्कि अगर आप एज अ पीएचडी भी वहाँ पे परस्यू करना चाहते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन भी अगर आप करना चाहते हो तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये वाला कोड जो मैंने आपको बताया ये आप यूज़ कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से जाके लिंक पे क्लिक करो, लिंक ओपन होगा, ठीक है। आप सारी डिटेल्स फिल करो और आप एलपीयू नेस्ट एग्ज़ाम दो, ठीक है। बल्कि भाई मैं तो सजेस्ट करूँगा कि लाइक मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको, ज़रूरी नहीं होता कि जो लोग 10th में हैं वो 11th और 12th करें, ठीक है। अगर आप 10th में हो और आप चाहते हो कॉलेज में एडमिशन लेना तो आप डायरेक्ट 10th के बाद भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो और आप डिप्लोमा कर सकते हो। तो आपका जो डिप्लोमा है दैट इज़ टोटली इक्विवेलेंट टू योर 11th एंड 12th, ठीक है। तो आपको 11th 12th करने की ज़रूरत नहीं है, आपको डिप्लोमा आपका हो जाएगा 3 साल का और उसके बाद आप डायरेक्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन ले सकते हो, दैट ऑल्सो इन दिस सेकेंड ईयर, ठीक है। तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है जो कि जो लोग चाह रहे हैं 10th के बाद डायरेक्ट एडमिशन लेना। उसमें क्या फ़ायदा होगा कि जब तक आपके फ्रेंड्स आफ्टर 12th करके वो ग्रेजुएशन में आएंगे तब तक आपके पास एक डिग्री पहले से ही होगी जो कि डिप्लोमा डिग्री होगी, ठीक है। उसके बाद आप ग्रेजुएशन में जाओगे जो कि आपके बीटेक या फिर कोई भी फील्ड में आप जाते हो तो वो आपकी सेकेंड डिग्री एज काउंट होगी, ठीक है। तो ये सारा कुछ था भाई इस वीडियो का, जस्ट एन ओवरव्यू मैं आप लोगों को देना चाह रहा था कि अगर आप लोग प्लान कर रहे हो एडमिशन लेने का आफ्टर 12th, ठीक है, या फिर ड्रॉप करने का भी प्लान कर रहे हो या फिर आपका प्लान किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करने का है या फिर पर्टिकुलर किसी चीज़ की तैयारी करने का है, यूपीएससी का है या फिर कुछ भी है, तो भाई ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। 800 रुपीज़ कोई बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है। हम लोग कहीं पे भी खर्च कर देते हैं बट अपने करियर पे खर्च करना एक डिफरेंट थिंग होती है, ठीक है। तो आप एग्ज़ाम दे के देखिए, आपको पता चलेगा कि आप में कितनी कैपेबिलिटीज़ हैं, ठीक है। और आप उस चीज़ के अकॉर्डिंग एक फ्यूचर का अपना डिसीजन ले सकते हो, ठीक है गाइस। तो मैं चाहता हूँ आप लोग कमेंट करो और इस वीडियो को जितना जल्दी जितना ज़्यादा हो सकता है अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करो ताकि उन लोगों के पास ये वीडियो पहुँचे। और अगर कोई रिक्वायरमेंट किसी को है तो भाई सही इन्फॉर्मेशन उस तक पहुँचनी चाहिए। ये वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और अगर कोई क्वेरी है या कुछ है तो जल्दी से कमेंट डाउन करो। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो।